कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए खाने लेकर आई हूँ दखल अंदाजी। साधना रसोई में जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। आज सुबह ही मेड का फ़ोन आया था कि तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगी। संडे की छुट्टी है, बच्चे सोने लग रहे थे, इसलिए उसने सोचा उनके जगने से पहले नाश्ते की तैयारी करके रात के जितने बर्तन हैं कर लेती हूँ। बाद में ज़्यादा हो गए तो साफ़ करने में मुश्किल होगी। मैं बर्तन धोने लग रही थी कि डोरबेल बजती है, तो मैंने अपने पति अनिल से कहा, जरा देखना कौन है वे दरवाजे पर। वे दरवाज़ा खोलते हैं तो प्रेस वाले भैया थे, तो वह प्रेस के कपड़े उनको दे देते हैं। उनको ऐसा करता देख सासू माँ जोर से चिल्लाती है, बहू तुम्हें शर्म नहीं आते अपने पति से काम करवाते। थोड़ी देर पहले दूध ब्रेड लेने गया था। मम्मी जी यह घर के काम में मैं अकेली चाय पीऊँगी या प्रेस के सारे कपड़े मेरे अकेली के थे। आजकल की बहू को तो शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। हाँ मम्मी जी, कमा कर भी लाओ और घर के काम भी सारे अकेले करो। बहू इंसान थोड़ी रबड़ की गुड़िया होती है, फिर अपने काम में दोबारा लग जाती है। अनिल चुपचाप खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था। किससे क्या कहे, माँ को समझाने जाऊं तो जोरू का गुलाम कहने लगती है। कितनी बार समझा लिया माँ, जमाना बदल गया है। साधना भी नौकरी करती है, उसे भी हफ्ते में एक दिन मिलता है, पर पता है बोलते ही और झगड़ा बढ़ जाएगा। थोड़ी देर में बच्चे सोकर उठ जाते हैं। साधना सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती है। बच्चों, पतिदेव, सासू माँ सबको करवाने के बाद खुद भी करने बैठ जाती है। इतने दिन में बच्चे और पति मिलकर सारी टेबल साफ कर देते हैं और रसोई भी समेट देते हैं। भागवंती जी को ऐसे सबका काम करना पसंद नहीं था। वे पुराने विचारों में अटकी थी कि यह काम करने का घर की बहू का ही फर्ज है। इसलिए आज उनका मूड खराब हो चुका था। दोपहर का खाना खाने के बाद अपने बेटे से कहने लगी, मुझे एक दो दिन के लिए तुम्हारी मौसी के यहाँ छोड़ आओ। बहुत मन कर रहा है जीजी के पास जाने का। अभी तो वे छोटे बेटे के पास आई हुई हैं। टेलीफोन पर बात हुई थी, कह रही थी 1 महीना रहूँगी, फिर सूरत चली जाऊँगी बड़े बेटे के पास। ठीक है माँ। और थोड़ी देर बाद अपनी माँ को लेकर मौसी के यहाँ चला जाता है। अनिल के घर से आधे घंटे की दूरी पर मौसी के छोटे बेटे का घर था। थोड़ी देर मौसी के पास बैठ वापस आ जाता हूँ। मम्मी उनके पास रह जाती है। अरे दीदी, अब की बात हो 2-3 सालों में चक्कर लगाया आपने। बड़े बेटे बहू के पास बड़ा दिल लग गया आपका। ऐसा कुछ नहीं है भागवंती, माँ का तो अपने बच्चों के पास दिल लग जाता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अरे दीदी, बेटा बहू पोता पोती कहाँ गए सब। अरे आज रविवार है ना, बच्चों को फिल्म दिखाने लेकर गई हैं। मेरे साथ भी बहुत जिद कर रहे थे, पर मैंने तो मना कर दिया। तो मैं मन में सोचती हूँ सब नाटक है, लेकर जाना होता तो ले ही जाते। दीदी चाय बनाने के लिए उठने लगती है तो मैं हाथ पकड़ लेती हूँ। दीदी, खा पी कर आई हूँ, जरूरत होगी तो मैं अपने आप बना लूँगी। मेरी बहन का घर है, कोई पड़ोसी का थोड़ी है जो मुझे शर्म आएगी। काम करते हुए यह दोनों बहन आपस में बात करने लग जाती हैं। शाम को बेटा बहू सब आ जाते हैं। अरे मौसी जी आप, सीमा प्रणाम करती, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बेटा प्लेट में नाश्ता लगाता और अपनी माँ से कहता, देखो मम्मी, मैं आपकी पसंद के पटाटा वड़ा लाया हूँ। एक दुकान पर गर्मा गर्म बनने लग रहे थे, आपको बहुत पसंद है ना। ना मेनका जी, खाते हुए बहुत तारीफ़ कर रही थी। बहुत बढ़िया है बेटा, मज़ा आ गया खाकर। फिर सीमा रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। भागवंती जी देख रही थी, शुभम भी अनिल की तरह अपनी बीवी की हेल्प करवाने लग रहा था, पर वे कुछ नहीं बोलते और खा पी कर सो जाते हैं। सुबह जब भागवंती जी सोकर उठी तो देखा सीमा रसोई में नाश्ता और लंच बनाने में बिजी थी और शुभम बच्चों को तैयार कर रहा था। तो मैं दीदी से कहने लगी, आपको गुस्सा नहीं आता बेटे पर, कैसे अपनी पत्नी के साथ लगा रहता है कल के सारे काम करवाने में। सच बात बताऊं भागवंती, पहले जब बड़े बेटे के पास रहती तो कभी कभी मुझे भी बहुत गुस्सा आ जाता था। फिर एक दिन बड़ी बेटी ने समझाया, देखो मम्मी, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी जी ली, मानती हूँ आप लोगों का समय अलग तरह का था, पर पापा का साथ चाहती तो आप लोग भी थी, मिल नहीं पाया वह अलग बात है। फिर आजकल की औरतों पर घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी है।
जब वह पति के बराबर कमा कर ला सकती है तो पति का फर्ज भी बनता है कि उसके साथ घर के कामों में हाथ बंटवाए। अभी तो भैया भाभी सब आपको सम्मान देते हैं, पर अगर आप ज़्यादा टोका टाकी करोगे तो वह आपके साथ नहीं रहना चाहेंगे। घर में बिना बातें क्लेश होगा। अरे मम्मी, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, तब भी आपके दामाद जब भी मौका मिलता है मदद करवाने की कोशिश करते हैं। मैंने तो जब से ही सोच लिया था, खाओ पियो भजन कीर्तन करो, क्यों बेफिजुल में घर में क्लेश उत्पन्न करना। बहू बेटे आपसी समझ और प्यार से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो मैं क्यों बिना बात की टोका टाकी करूं। नहीं तो सोचें कब पीछा छूटेगा बुढ़िया से। अब कम से कम पास में आकर बैठते हैं, साथ में खाते पीते हैं, नहीं तो पड़ी रहूँगी अपने कमरे में, कोई नहीं पूछने वाला। इतने में बहू नाश्ता दे जाती है, लीजिए मम्मी जी, मौसी जी गर्मा गर्म आलू के परांठे और चाय। तो दोनों बहनें नाश्ता करने लगती है। क्यों भागवंती सही कह रही थी ना, अब बहू ने बनाई बेटे ने, मुझे क्या गर्मा गर्म नाश्ता मिल गया। हाँ दीदी आप ठीक कह रही हो, मैं भी मन ही मन में सोच लेती हूँ, आगे से मैं भी अपने बेटे बहू को उनके हिसाब से मैं घर चलाने दूंगी। अरे चाय ठंडी हो गई, क्या सोचने लगी भागवंती। कुछ नहीं दीदी, बस पी रही हूँ। हेलो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? क्या बड़े बूढ़ों को घर में ज़्यादा टोका टाकी करना सही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।